जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहां पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज की यह जो लाइव चर्चा है उसका विषय है मैं कौन हूं। त्रिपुरा रहस्य में जो चर्चा चल रही है ऋषि कुमार और राजा सुषेण का छोटा भाई महासेन, उनके बीच में जो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, तत्व ज्ञान की चर्चा, अस्तित्व को समझने की चर्चा। यह संसार भाव निर्मित है। यह किस प्रकार से है, ऋषि कुमार ने राजा महासेन को समझाया। अब कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं। तो ऋषि कुमार बड़ी सुंदर सी एक बात कहते हैं इस विषय में। क्या कहते हैं हम उसको देखेंगे, समझेंगे। तो त्रिपुरा रहस्य के माध्यम से ही ऋषि कुमार कहते हैं, जैसे परछाई के कारण अनेक रूप दिखाने वाले आईने की तरह अपने आप में सामान्य रूप से बेरोक उसका एक रूप साफ झलकता है। परछाई की तरह अनेक छवियों और अनेक प्रतिबिंबों को दिखाने वाले आईने की तरह, जैसे कि आईना है, मिरर है, आप उसमें लोग मेकअप करते हैं, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, सामने जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उसमें अनेकों छवियां बनती हैं, अनेकों इमेजेस मिरर में बनते हैं। और मिरर पब्लिक प्लेस पे हो तो फिर वहां कई लोग जाते हैं, अपने चेहरे को संवारते हैं, चेहरे को देखते हैं, तो अनेकों छवियां बनती हैं उसके अंदर। लेकिन उन सभी छवियों के बनने पर भी उस मिरर की जो अपनी छवि है वह बेरोक अपने अस्तित्व को बना के रखती है, वो अपने आप में रहती है। आईने में चाहे कितने भी छवियां बन जाए, कितने भी इमेज बन जाए, कभी किसी ने अपना मेकअप किया, कभी किसी ने मेकअप किया, कभी किसी ने अपना बाल संवारा, कभी किसी ने, उस आईने में हो सकता है कि प्रतिदिन 50 लोग या सैकड़ों लोग अपना चेहरा देखते हों। तो अनेकों चेहरे उसमें बन रहे हैं, अनेकों छवियां उसमें बन रही हैं, लेकिन उन सभी बनने वाले छवियों से अलग उस आईने का अपना एक रूप है जो बेरोक है। सारी छवियां बनने पर भी आईने का जो अपना रूप है वो कभी नष्ट नहीं होता है। हां, उसी रूप में आईने की अपनी जो छवि है उसी के अंदर सारी छवियां बन रही हैं। सिनेमा हॉल में एक पर्दा है, उस पे अनेकों फिल्में चल रही हैं और अनेकों दृश्य बन रहे हैं, लेकिन उस पर्दे का जो अपना फॉर्म है, उस पर्दे का जो अपना रूप है वो फिक्स है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे उस कर्टेन पर, पर्दे पर आप जितनी भी फिल्में चला लो, उसका जो अपना अस्तित्व है, अपना जो उसकी छवि है, उसकी जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हां, उसके ऊपर अनेकों फिल्में चल जाने से उसके ऊपर एक आवरण आ जाएगा, उसके ऊपर एक आवरण आ जाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो वो ढका हुआ सा प्रतीत होगा। जब हम आईना देखते हैं तो हम आईने के छवि को नहीं देखते, आईना का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसे नहीं देखते। हमारा चेहरा कितना साफ दिखाई दे रहा है, हम उसी से उसकी क्वालिटी को जज करते हैं। मिरर की क्वालिटी क्या है? लेकिन उस मिरर की अपनी एक इमेज है, अपनी एक
उसका स्वरूप है। वह अपने स्वरूप के भीतर अनेकों रूपों को दिखा रहा है। कोई उसके सामने खड़ा हो जाए, उसको अपना चेहरा दिखाई देगा। कोई भी उसके सामने खड़ा हो जाए, उसको अपना चेहरा दिखाई देगा मिरर के अंदर। लेकिन चाहे कितने भी चेहरे मिरर में आ जाए, कितने भी चेहरे आईने के सामने आ जाए, उसका एक अपना एक इमेज जो है वो हमेशा बरकरार है, वो हमेशा ही बेरोक रहता है। बेरोक वो बना रहता है, तभी तो उसके अंदर सारी छवियां प्रकट होती हैं। तो वही बात कही जा रही है, जैसे परछाई के कारण अनेक रूप दिखाने वाले आईने की तरह अपने आप में सामान्य रूप से बेरोक उसका एक रूप साफ झलकता है, उसी तरह जागृत अवस्था के कारण यह विचित्र संसार अनेकों रूपों में दिखने के बावजूद इसमें किसी तरह भी बाधित न होने वाला एक तत्व तो सिद्ध ही है। संसार में चाहे अनेकों अनुभूतियां हमें हो, नेत्रों से, इंद्रियों के माध्यम से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अनेकों अनुभूतियां हमें हो सकती हैं, लेकिन ये सारी अनुभूतियां जिसका आधार लेके प्रकट होती हैं, वह तो स्वरूप है, वह तो आत्मा है, वह मूल तत्व है, वो बेरोक है, वो हमेशा बना रहेगा। वही बात कही जा रही है कि अनेकों रूपों के दिखने के बावजूद इसमें किसी तरह भी बाधित न होने वाला एक तत्व तो सिद्ध है ही, क्योंकि इसकी विभिन्न अवस्थाओं का एक ही है, एक ही के द्वारा स्मरण होता है। वो एक ही पुरुष तत्व है, एक ही आत्मा है, जिसमें सारा खेल चल रहा है, जिसके भीतर सारा खेल चल रहा है, जिसके भीतर सारा खेल चल रहा है। राजन, तुम अपने आप में ही अपने मनोराज्य की स्थिति पर विचार करो। ऋषि कुमार कहते हैं कि हे राजन, तुम अपने आप में ही अपने मन के बारे में विचार करो। वह अनेक रूप में होने पर भी चैतन्य मात्र एक ही तो है। जो चेतना है मन की, वो एक है, भले ही मन अनेकों रूप धारण करे। यह चित्ती सृष्टि हो या विनष्टि, हालत में निर्विकल्पा ही रहती है। वास्तव में जो आईना है, चाहे उसमें कितने भी चेहरे प्रकट हो जाए, वो सभी चेहरों से मुक्त है। अब आईने में कितने भी लोग अपना चेहरा देखें, आईना उनका रूप धारण नहीं करेगा। चाहे कितने भी चेहरे देखे जाए, आप किसी मिरर में कितना भी चेहरा देखो, घर के सारे लोग अपना मेकअप करते हो उस मिरर में, लेकिन मिरर आपका रूप धारण नहीं करने वाला, वो अपने रूप में ही रहेगा। चाहे कितने भी चेहरे देख लो, पर्दे के ऊपर चाहे कितना भी सिनेमा, कितनी भी फिल्में चल जाए, पर्दा अपनी स्थिति में रहेगा, चाहे कितनी भी फिल्में चला दो। उसी प्रकार से इस संसार की कितनी भी भावनाएं प्रकट हो जाए, कितने भी रूप प्रकट हो जाए, जो आत्मा है वो शुद्ध ही रहता है, वह भावग्रस्त नहीं होता। उसी का आधार लेकर संपूर्ण भावनाएं प्रकट हो रही हैं। जैसे पर्दे का आधार लेकर पूरी फिल्म चल रही है, आईने का आधार लेकर आप मेकअप कर रहे हैं, अपना चेहरा देख रहे हैं शीशा में जाकर, मिरर में, आईने में जाकर। तो आईने का आधार लेकर आप अपना मेकअप कर रहे हैं, अपने शीशे में आप अपना चेहरा देख रहे हैं। चाहे कितने भी चेहरे देख लो, आईना अपनी जगह पे बना रहेगा। वो पकड़ के नहीं बैठ जाएगा कि भाई ये वाला चेहरा पसंद है तो मैं इसको पकड़ लेता हूं, नहीं, वो छवि जाएगी आएगी। वैसे ही संसार में अनेकों छवियां इस चित्त में बन रही हैं, लेकिन चित्त का जो वास्तविक स्वरूप है वह चैतन्य है, वह आत्मा है, वह पुरुष तत्व है। वो सर्वदा वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। जैसे परछाई हो या ना हो, आईना तो आईना रहता ही है। आईने के सामने खड़ा होकर कोई मेकअप करे चाहे ना करे, आईना आईना है। सिनेमा हॉल में सिनेमा पर्दे पर चले या ना चले, पर्दा पर्दा है।
वो अपने स्वरूप का त्याग कभी भी नहीं करता। वैसे ही यहां पर, अब सिनेमा का उदाहरण मैं जोड़ रहा हूं, यहां पर तो ग्रंथ में आईना मिरर, इसी का उदाहरण लिया गया है। दर्पण प्रतिबिंबस्य भावे वा अप्यभावे वेत्र दर्पण, दर्पण का उदाहरण लिया गया है श्लोक के अंदर। अगर उस समय, जिस समय ग्रंथ की रचना हुई, अगर उस समय फिल्में चल रही होती, सिनेमा हॉल्स होते, तो शायद उनका भी उदाहरण ले लिया जाता। लेकिन यहां पे दर्पण, दर्पण अपनी जगह दर्पण ही रहता है, चाहे उसमें कितने भी लोग अपना चेहरा देखें। वैसे ही वह आत्मा निर्विकल्प रहता है, वह आत्मा सर्वदा निर्विकल्प अवस्था में रहता है, चाहे कितनी भी भावनाएं प्रकट हो जाएं। इस तरह यह चित्ती एक रूपा होने के बावजूद अपने अनेकपन की वजह से आईने में आकाश की तरह अपने भीतर रूप को ही बार बार झलकाती रहती है। ये बस अनेकों रूपों को झलकाती है, जैसे आईने में रूप झलकता है। आईने में रिफ्लेक्शंस होती है ना, झलकना, रिफ्लेक्शंस। आईने में रूप झलकता है तो झलकाती रहती हैं। संसार की यह पहली उत्पत्ति ही अविद्या और तमस कही जाती है। उस पूर्ण तत्व का एक छोटे हिस्से की तरह बोध होना ही बाहरी बोध समझा जाता है। उस पूर्ण तत्व का एक छोटे हिस्से का बोध होना ही बाहरी बोध की तरह समझा जाता है। तो अहम के माध्यम से आत्म तत्व का एक विलक्षण विश्लेषण यहां प्रस्तुत किया गया है। अज्ञान का केंद्र तो अहंकारी है। पुरुष और प्रकृति की एक रूपता में अस्मिता का भाव होना ही अहंकार है। पुरुष और प्रकृति को एक ही समझ लेना, आत्मा और भावना को एक समझ लेना, आईना और आईने में प्रकट होने वाली छवियों को एक ही मान लेना कि आईना भी वही है और छवि भी वही है, तो इसे हम अविद्या कहेंगे। यही अविद्या है। तो मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं को, मन में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों को हम अपना मान लेते हैं, हम अपना स्वरूप मान लेते हैं। यही महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के प्रारंभ में समझाया है। योग क्या है? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो स्वरूप का साक्षात्कार होगा, आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी जो वृत्तियों से परे है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात कि जो वृत्तियां हैं वही हमारे स्वरूप का रूप धारण कर लेंगी। जो वृत्तियां हैं वही हमारे स्वरूप का रूप धारण कर लेंगी। अर्थात वृत्तियों को ही हम अपना स्वरूप मान लेंगे। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र का यही अर्थ है। और वृत्तियां कितने प्रकार की हैं? पंचवृत्ति की बात की है। क्लिष्टा अक्लिष्टा पंचवृत्तियः, महर्षि पतंजलि कहते हैं 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः पंचवृत्तियः। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां, इन वृत्तियों को ही अपना हम स्वरूप मान लेते हैं, उन वासनाओं को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। यहां पर समस्या आ जाती है। मैं सब कुछ हूं और शेष जगत मेरे लिए है। मैं सब कुछ हूं और ये शेष जगत मेरे लिए है। मैं अनंता सत्ता का केंद्र और लक्ष्य हूं। मैं अनंत सत्ता का केंद्र हूं और मैं लक्ष्य हूं। जहां अहम शून्य होता है वहीं प्रेम पूर्ण होता है। जगत में 2 ही प्रकार की चेतन स्थिति है, अहम और प्रेम। अहम संकीर्ण और अणु स्थित है, प्रेम विराट और ब्रह्म स्वरूप है।
अहम का केंद्र मैं है। प्रेम अर्थात सबके प्रति समान भाव है, और यह आत्मिक उत्कर्ष से ही प्रेम प्राप्त होता है। मैं कौन हूं, यह जान लेना ही सत्य को जान लेना है। ऋषि कुमार कहते हैं कि हे राजन, मैं कौन हूं, वास्तव में मैं कौन हूं? क्या मैं वासनाएं हूं? क्या मैं मन हूं? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम शिवोहम 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 शिवोहम। ठीक, ना तो मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं। मैं तो आत्मस्वरूप हूं। शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मोहम, नारायणोहम। आदि गुरु शंकराचार्य ने नारायणोहम शब्द का भी प्रयोग किया है। मैं कौन हूं, यह जान लेना ही सत्य को जान लेना है। इस बोध के साथ ही मनुष्य का दुख विसर्जित हो जाता है। जब वो जान जाता है कि मैं कौन हूं, मैं ये छवियां नहीं हूं, आईने में बनने वाली छवि मैं नहीं हूं, मैं तो स्वयं आईना हूं। पर्दे पे दिखने वाला फिल्म मैं नहीं हूं, मैं तो स्वयं पर्दा हूं। मेरा आधार लेकर ही तो ये सारा प्रपंच चल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं हूं, मैं ये प्रपंच नहीं हूं। मैं भावनाएं निर्मित नहीं हूं, मैं भाव निर्मित नहीं हूं, मैं भावातीत हूं। यह संसार भाव निर्मित है, लेकिन मैं भावातीत हूं। मेरा अस्तित्व भावातीत है, क्योंकि मैं चैतन्य हूं। इस बोध के साथ ही मनुष्य का दुख विसर्जित हो जाता है। दुख आत्म अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। दुख क्या है? आत्म अज्ञानता ही दुख है, और आत्मज्ञान ही सुख है। त्रिपुरा रहस्य में यहां ऋषि कुमार राजा को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, आत्मज्ञान ही सुख है और आत्म अज्ञान ही दुख है। मैं स्वयं को जानते ही आनंद का अधिकारी हो जाता हूं। वह जो सबके भीतर है वही पराशक्ति है, वही ईश्वर है। उसी की अनुभूति आनंद है। मैं यह हूं, इसमें मैं चित्ती का रूप हूं। वह महाशून्य जड़ तत्व है। जब मैं की प्रधानता होती है तब सदा शिव, और जब यह की प्रधानता होती है तब ईश्वरे तत्व, जड़ तत्व। मैं और यह में तत्व की दृष्टि से अभेद संबंध है और उल्लेख की दृष्टि से भेद है। इस तरह इसका बोध भेदाभेद रूप में होता है। यह और मैं, तो मैं ईश्वर स्वरूप ही हूं, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। इसलिए कहा गया उसकी अनुभूति ही आनंद है। वही मैं हूं और वही ईश्वर है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। लेकिन अध्यास के कारण, अध्यास मतलब पोजेशन, पोजेस्ड, पोजेस्ड बाई इमेजिनेशंस, माया। ये जो पोजेशन है, वह जड़ शक्ति ही माया तत्व कहलाती है। माया भेद बुद्धि का नाम है, क्योंकि माया में भेद प्रधान भावना रहती है। भेदभाव की अधिकता से भरी चित्ती सिकुड़ जाती है, तब ऐसे 5 ढक्कनों से ढककर वह पुरुष तत्व को प्राप्त करती है। 5 ढक्कनों से ढक जाती है वो, और पुरुष की अनेकता को प्राप्त कर लेती है। 5 ढक्कन कौन से हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियां, जो इनपुट डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे कि माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये सब इनपुट डिवाइसेस होती हैं। माइक होता है। वैसे ही ये 5 ज्ञानेंद्रियां इसके ढक्कन में बंध जाता है वह। यह 5 आवरण है: कला, विद्या, राग, काल और नियति। कला, विद्या, राग, काल और नियति। कुछ कर सकना कला है, कुछ जान सकना विद्या है। राग सांसारिक सुखों की चाह है। आयु की सीमा ही काल है।
और पराधीनता ही नियति है। हम कहते हैं ना, नियति से मिल जाएगा, पराधीनता ही नियति है। इन 5 केचलों से जो ढका है वही पुरुष है। वह पुरुष तत्व इन 5 आवरणों से ढका पड़ा है, ढका हुआ है। भले बुरे अनेक तरह के सब दिन से चल रहे कामों की कामना का जो समूह चित्त शक्ति को आधार मानकर मौजूद है वही तो प्रकृति है। भले बुरे सब दिन से चल रहे कामों की कामनाओं का जो समूह है, भला बुरा कामों की कामनाओं का जो समूह है, वह उसी चित्ती शक्ति को आधार मानकर मौजूद है और वही प्रकृति है, वही प्रकृति है। इस संपूर्ण भावनाओं का जो जगत है, जिसमें अच्छी भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं हैं, दुखदायी भावनाएं हैं, सुखदायी भावनाएं हैं, यह संपूर्ण प्रकृति है। यह चित्ती शक्ति का आधार लेकर यह कार्य कर रहा, और यही चित्ती शक्ति मां त्रिपुरा सुंदरी है, ऐसा भी त्रिपुरा रहस्य कह रहा है। लेकिन जिस चैतन्य से इस चित्ती शक्ति का विवर्त होता है, वह चैतन्य आत्मा ब्रह्म है, वह स्वयं पर ब्रह्म है। मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका परिणाम 3 तरह का होता है, सुख, दुख और मोह। अतः यह प्रकृति भी सत्व, रज और तम गुणों वाली 3 तरह की होती है। इसी की एक अवस्था भेद चित्ती कहलाती है। गहरी निद्रा में यह प्रकृति है और अपने जगने पर चित्त है, क्रियाशील चित्त। वासनाओं के साथ जो चित्ती है वही चित्त कहलाती है। और इस प्रकार से उस ब्रह्म का जो अस्तित्व है, जो स्वरूप की जो स्थिति है, इस चित्त के परे है। इस चित्त में सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस चित्त का आविर्भाव जिस शक्ति से हो रहा है उसको यहां पर चित्ती शक्ति कहा गया है। और चित्ती शक्ति को ही मां का रूप बताया गया है, त्रिपुरा सुंदरी का रूप बताया गया है। वो सृष्टि करने वाली है, लेकिन उसके पीछे जो चैतन्य शक्ति है, जो क्रियाहीन है, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा, वो चित्ती शक्ति भी ब्रह्म स्वरूपा ही है। इसीलिए तुम स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं को जानना ही सत्य का ज्ञान है। यह संपूर्ण प्रपंच जो कि भावना मात्र है, यह संपूर्ण संसार जो कि भाव निर्मित है, इस भाव से परे तुम्हारा अस्तित्व है। यह भाव तो वैसे ही है जैसे आईने में अनेकों छवियां बनती हैं, लेकिन आईने का जो पटल है वो चित्ती शक्ति है, जहां पर छवि प्रकट हो रही है। वही जगन माता है जो अनेकों छवियों को प्रकट करने का आधार प्रदान कर रही है, लेकिन उस आधार के पीछे जो शक्ति है वो तो स्वयं तत्व है, वो स्वयं स्वरूप है। तो भावों से परे जाकर योग मार्ग से साधना करते हुए, ध्यान योग से, ध्यान योग का उद्देश्य है कि आप भाव के परे चले जाएं, तो आप स्वयं को जानेंगे, आप मैं को जानेंगे। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मैं तो चैतन्य हूं, शुद्ध चैतन्य, भावातीत शुद्ध चैतन्य ही मैं ही हूं। मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। आप इस बात को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और जब जान पाएंगे तो निश्चय ही आप परमानंद को प्राप्त कर पाएंगे, सत्य का ज्ञान आपको हो पाएगा। और इसी के लिए चित्तवृत्ति का निरोध हो। ध्यान योग हमें ऐसे शून्य की अवस्था में ले जाता है, ध्यान योग हमें स्वरूप की अवस्था में ले जाता है, स्वरूप की प्राप्ति करवाता है। तो यह ध्यान योग का कोर्स 20 जनवरी से आगे शुरू होगा, 2024 से। ठीक है, तो यही चित्त की शक्ति है, और उस परम स्वरूप का ज्ञान हो पाता है योग मार्ग से। तो हमें जानना चाहिए और इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। तो चलिए आपके कमेंट्स को देखते हैं। संतोष कुमार जी, लवकुश वर्मा जी, नवज्योतिनाथ जी, अजय कुशवाहा जी, रतन सिंह जी, कमलेश खैरनर जी, प्रभुदत्त शर्मा, शिखर शर्मा, राजूपाल, नरेंद्र माकुड़े,
अजय कुशवाहा जी, श्वेता राय सिन्हा जी, श्रेया जी, AK त्यागी जी, पारजी जी कुंवर जी, पारजी जी कुंवर शर्मा, मनोज शिव शक्ति जी, पीखू गुजारिया जी, नूतन भट्ट, बिमला शाह, मेहराम चौधरी, सतीश मास्टर, राम निवास मीना जी, किशोर वैद्य जी, मीरा बांगर जी, ठीक है। गुरुजी, मेरा एक शंका है कि पंचकोश हैं, विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश के बाद आता है, तो ज्ञान के बाद विज्ञान कैसे? आपने कहां पर पढ़ लिया कि विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश के बाद आता है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अंत में है आनंदमय कोश। ये आपको किसने बता दिया कि विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश के बाद आता है? नहीं, सबसे अंत में आनंदमय कोश है, और आनंदमय कोश का कोई कोश नहीं। आनंदमय कोश की आत्मा आनंदमय कोश ही है। नथु सिंह जी, गंभीर शाह जी, दयानंद जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी कहते हैं, अर्जुना तया नाव ज्ञान येर प्रपंच, हे विज्ञान कहते सत्य बुद्धि ते अज्ञान ही जान। कहाँ आपने पढ़ा, किस ढंग से पढ़ा? चलिए, योगेश खैरनर जी, विक्रम संघ जी, कृष्ण योगेश्वर, हरिओम तत्सत, मीरा बांगर जी। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सभी लाभान्वित हो इस कार्यक्रम से, और समझिए साथ में अग्निमय बुद्ध या ग्रंथ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे और संपर्क करके आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो कई लोगों ने इसे प्राप्त कर लिया, इसकी बुकिंग करवा दी है। जनवरी के पहले सप्ताह में, जनवरी के पहले सप्ताह में 2024 जनवरी के फर्स्ट वीक में यह जो पुस्तक है आपके पास, ये ऐतिहासिक कथानक है, आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी घटना से संबंधित यह ग्रंथ है, तो आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा जनवरी महीने के 2024 जनवरी महीने के प्रथम सप्ताह में आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने इसकी बुकिंग ले ली है उन लोगों के पास पहले पहुंचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं ली है, लेना चाहते हैं, संपर्क करें, 350 रुपये पे कीजिए। आप जो है 9661802459 ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर नंबर देकर आप संपर्क करेंगे। कुछ लोग गूगल पे नंबर मांगते हैं तो वो भी मैं आपको दे देता हूं, उस पर आप 350 रुपये पे कर आप जो है इसकी रिसिप्ट हमें शेयर कर देंगे कि रिसिप्ट क्या है। इसकी रिसिप्ट हमें आप शेयर करेंगे, और जब आप रिसिप्ट शेयर करेंगे, अपना एड्रेस देंगे, तो आपको भेजी जाएगी पुस्तक। तो जिनको भी चाहिए वो फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी में आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग आप कराएं, उसकी पेमेंट करें और अपना एड्रेस दें। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया, व्हाट्सअप नंबर ये है 9661802459, गूगल पे नंबर ये है। आप व्हाट्सअप हमेशा व्हाट्सअप नंबर पे करेंगे, दूसरे नंबर पे कर देंगे तो हो सकता है कि आपको उसका रिप्लाई ही ना मिले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, लाइव सेशन आपको अच्छा लगता है, शेयर कर दिया कीजिए। सेवा समझकर धर्म प्रचार हेतु कम से कम इतना कार्य जरूर कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। इसी के साथ विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत।